ओके, वेरी गुड इवनिंग। आप मीडिया के थ्रू आज हमारा जो यहाँ पे आयुष्मान ब्लॉक हेल्थ मेला जो हम लोगों ने CSC और 0 में ऑर्गेनाइज किया था, उसके बारे में भी जो फाइनल रिपोर्टिंग देने के लिए आप लोग जो जितने भी मीडिया है उन लोगों को थैंक यू। तो बिफोर हैंड माई सेल्फ डॉक्टर नानी ओबिंग, MO इंचार्ज CSC और 0, और हमारे राइट साइड में बैठे हैं डॉक्टर दुसु ताबियो सर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, एंड इसके बाद जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर बेंगे आबो सर, और हमारे साथ DFW डॉक्टर डेरन डिकर सर बैठे हैं, और मेरे लैब में डेंटल सर्जन डॉक्टर दुष्चारा, और इसके बाद MO डॉक्टर हानो डेंटल सर बैठे हुए हैं। तो हम सब मिलके ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी और CSC और 0 के तरफ से आज के ब्लॉक हेल्थ मेला में जितने पार्टिसिपेंट थे उन लोगों को सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा, और मीडिया जिन्होंने कवरेज किया उनको भी थैंक यू। और हमारे जो प्रोग्राम्स है बहुत अच्छे तरीक़े से आज शुरुआत हुए। तो आज के जो आयुष्मान ब्लॉक हेल्थ मेला इनको इनॉग्रेट किया हमारा चीफ गेस्ट था जो SDO सर डॉक्टर तौसिक, और उनके साथ था हमारे DMO सर डॉक्टर तागे कानो सर, और उनके साथ हमारे DFW डॉक्टर लिकर सर, और उनके साथ में डॉक्टर राधे आंकू दानो, और हेड गामबुरा का जो सेक्रेटरी है तो ये श्री नानी हानिया, इन लोग आए थे। और आज का जितना भी हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ था उसको सभी लोगों ने बहुत अच्छे से भरपूर फ़ायदा इसका उठाया है, लाभ उठाया है। और इसमें जो आज का जो डिटेल रिपोर्टिंग्स हम थोड़ा सा आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। हमारे इसमें आज का टोटल क्लिनिकल सर्विसेज यानी कि इसके अंदर में जितने भी ट्रीटमेंट्स वगैरह, मेडिसिन हो गया, ENT हो गया, या डेंटिस्ट हो गया, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, डेंटल गायनोकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, सबका मिला के 405 पेशेंट ने इसका फ़ायदा उठाया। इसके बाद हमारे बीच में NCD स्क्रीनिंग था। NCD स्क्रीनिंग में 251 पेशेंट लोगों ने आपका हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का चेक किया, और फिर हमारा मलेरिया 242 पेशेंट लोगों ने मलेरिया भी चेक किया, और ट्यूबरक्लोसिस का एक पेशेंट चेक किया। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर अरुणाचल आरोग्य योजना जो इंश्योरेंस कल हमने बताया 5 लाख का जो बेनिफिट है, इसको आज नया रजिस्ट्रेशन हुआ है 58 पीपल। ये बहुत ही अच्छा था। और साथ में जैसे आभा जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो एक नया ID कार्ड शुरू हुआ था, इसमें 97 बेनिफिशरीज लोगों ने आज नया अकाउंट खोला है। और हम सुबह के दौरान हम लोगों ने एक योगा का भी आयोजन किया था, उसमें भी 75 पीपल लोगों ने 75% आपका जो है पार्टिसिपेट किया। और साथ ही साथ आज बहुत ही एक अच्छा चीज़ ये था कि हमारे इसमें जो फ्री आई स्क्रीनिंग हुआ था, आई स्क्रीनिंग के दौरान 26 बेनिफिशरीज लोगों को ये ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट जो आई डिपार्टमेंट है उन लोगों ने फ्री में चश्मा उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो ये हमारा जो है आज का डिटेल रिपोर्टिंग्स है। और इसके साथ साथ हेल्दी बेबी शो के लिए भी बहुत सारे जो माँ हैं अपने शिशु को लेकर आए थे, और हमारे डॉक्टर बेंगे आबू सर को उन्होंने दिखाया, और हमने कुछ क्राइटेरियाज रखा उसके बेस में हेल्दी बेबी शो का भी सर ने कुछ क्राइटेरियाज के मुताबिक सेलेक्ट किया है कि किन किन को हेल्दी बेबी शो में हम लोग जो है कुछ फेलिसिटेट करने जा रहे हैं। तो उनके लिए मैं मेरे जो साथ बैठे पेडिट्रिशियन सर हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो क्राइटेरिया प्लस इनके नाम को इस मीडिया के थ्रू रिवील करें, और वो फ्राइडे को हमारे CSC और 0 से उनके सर्टिफिकेट साथ में और जो भी हम यहाँ से थोड़ा कुछ तोहफा देंगे उनको कलेक्ट कर लें। तो मैं आबो सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप थोड़ा सा रिपोर्ट करें। थैंक यू डॉक्टर ओबिंग, और गुड इवनिंग 0 के वासियों को। ये जो हेल्दी बेबी शो है इसमें हमने कुछ क्राइटेरियाज रखे हैं, और जिन बच्चों को ये जो अवार्ड नहीं मिल रहा है वो निराश नहीं होना है, क्योंकि ये जस्ट एक अवेयरनेस क्रिएट करने का वो है, ये मैदान है, इसमें कोई कंपटीशन वाला चीज़ नहीं है। और हर बच्चा जो आता है ज़्यादातर स्वस्थ है। सिर्फ इसमें ये देखा जाता है कि जो क्राइटेरिया जैसे हमने सेट किया था वो था 0 से लेके न्यू बॉर्न से लेके 1 ईयर तक। तो 12 महीने से जो ऊपर है वो इसमें इस बार के लिए ये बेबी शो में वो क्वालिफाई नहीं है। तो 12 मंथ्स तक हमने लिया है, और उसमें क्राइटेरिया ऐसे होता है वो देखने से जो बच्चा मोटा है या तगड़ा है वो हेल्दी बेबी नहीं है। इसमें कुछ क्राइटेरियाज होता है, जैसे कि आपका वो फुल्ली इम्यूनाइज्ड होना है,
वैक्सीन फॉर एज। जैसे कि आपका 0 मंथ्स में आपको OPV 0 लगता है, हेपेटाइटिस B 0 लगता है, BCG लगता है। तो इस हिसाब से जैसे 1.5 मंथ्स में, 2.5 मंथ्स में, तो जैसे कि आपका 5th मंथ में जितना वैक्सीन लगना होता है वो लग चुका होना है। फिर जो बच्चा 12th मंथ में है तो उनको 9th मंथ का जो मीजल्स का वैक्सीन है वो लग चुका होना होता है। ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा है आपका, हम पर्टिकुलर उस एज के हिसाब से एक सर्टेन लेंथ होता है, बच्चा उतना लंबा होना है, वो एक है। उस हिसाब से वेट को भी फुलफिल करना है। ज़्यादा तगड़ा वो भी हेल्दी नहीं है, और जो स्टैंडर्ड वेट है उससे जो नीचे गिरता है वो भी हेल्दी नहीं है। एक लेट डाउन नॉर्म्स है उस हिसाब से। फिर है आपका माइलस्टोन्स, जैसे वो पर्टिकुलर एज में बच्चा हंसना सीखना है या 1-2 शब्द बोलना सीखना है, वो फुलफिल होना है। फिर एक है हेल्दी बच्चा होने के लिए माँ का नॉलेज भी ज़रूरी होता है। हम कुछ क्वेश्चंस उनको पूछते हैं, वो अवेयर है कि नहीं, छोटा मोटा बीमारी को संभाल पाएगा कि नहीं। हेल्दी माँ का ही हेल्दी बच्चा होता है। ये 5-6 क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हम आधारित करके इन बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है। और जिस सीक्वेंस में मैं बुलाऊंगा, ये रैंक नहीं है, ये पोजीशन नहीं है, ये जस्ट एक सीरियल नंबर है। तो उनके नाम है इन बच्चों के, लोध निजी 9 मंथ्स ओल्ड फीमेल, माँ ज्ञाति मीना, पिताजी लोध बात कालुंग विलेज का। ये बच्चा 10 किलो का था, फुल्ली वैक्सीनेटेड था और वगैरह बाकी क्राइटेरियाज इन्होंने फुलफिल किया हुआ है इस बच्ची ने। फिर है हाबुंग दामी 5 मंथ्स फीमेल बच्चा, 7.5 किलोस का, फुल्ली वैक्सीनेटेड और हेल्दी है हर लिहाज से। डॉटर ऑफ हाबुंग रीता, पिताजी हाबुंग निपा, ये सुलुया बस्ती से। तीसरा तारू लांची 3 मंथ्स ओल्ड मेल बेबी है, ये तारू आम्पी और तारू मुदो का बच्चा, 7.5 किलोस और बाकी पूरा क्राइटेरियाज फुलफिल किया हुआ है। ये है कुदुंग बरंग से। 4th नानी हीरो 6 मंथ्स ओल्ड मेल बेबी, ये डॉक्टर नानी ओबिंग और नानी रीला का बच्चा, 8.2 किलोस, फुल्ली इम्यूनाइज्ड और बाकी क्राइटेरियाज हर लिहाज से ये हेल्दी है, स्वस्थ है। फिर है कीमे यान्दो 5 मंथ्स ओल्ड मेल बेबी, 7.5 किलोस, फुल्ली इम्यूनाइज्ड, हर लिहाज से हेल्दी, हमारी क्राइटेरिया फुलफिल किया हुआ है। बच्चा है सन ऑफ कीमे अंखा, माँ का नाम, और सुपुत्र कीमे लालिंग, ये है ब्योनी विलेज से, वो मिनी सेक्रेटेरिएट के बीच पर, ये काफ़ी दूर से आया, हापुली से आया है। और है नादा नीलो 10 मंथ्स ओल्ड मेल बेबी, 10.5 किलोस, ये है नादा यालो और नादा तानी, ये भी हापोली सीबे से आया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि पार्टिसिपेट करने के लिए और ये हेल्थ जो मेला है इसको अवेल करने के लिए हापोली से यहाँ भी आया हुआ है। ये थे नाम बच्चियों के, और डॉक्टर ओबिंग जो MOIC है वो शायद इनको कुछ अवार्ड्स देंगे इनके तरफ से। थैंक यू। थैंक यू अबू सर। तो जिन लोगों के यहाँ पे नाम लिए बच्चों के और उनके पेरेंट्स जिन्होंने सुना इसके नाम को, तो वो फ्राइडे को आके हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट कलेक्ट करें। एंड आप सभी मीडिया को कवरेज करने के लिए भी थैंक यू। और वंस अगेन आज जितने भी पार्टिसिपेंट थे हमारे यहाँ पे, जितने भी बेनिफिशरीज बेनिफिट उठाए इनके इस हेल्थ मेला का, तो उन लोगों को वंस अगेन थैंक यू। और आइंदा इस तरह से हमारा जो भी कभी कुछ इस तरह का प्रोग्राम जब भी हम आयोजित करेगा तो उनका फिर दोबारा भरपूर लाभ होता है। तो इस सब के साथ हम एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ कि सर बताने से भी होगा कि मतलब ये जैसे कि अभी हम लोग का ये 01 का ब्लॉक में आप लोगों ने ये प्रोग्राम में आप लोगों ने ये प्रोग्राम रखा, तो जैसे हम लोग का बेटा लोअर से के लिए 02 ब्लॉक के लिए आप लोग का डेट
फिक्स कर मतलब ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुका है ना करने वाला है? हाँ, ये जो है आपका जैसे ब्लॉक लेवल पे हेल्थ मेला हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हमारे लोअर सुबनसिरी में 2 ही ब्लॉक है, 01 एंड 02। तो 01 के लिए हम CSC और 0 में किए हैं। देन 02 के लिए 22 को 22 को दीर नीलम में कर रहे हैं। तो मैं दीर नीलम के जो आसपास के इलाके के जितने भी लोग हैं उनको भी फिर गुजारिश करूंगा कि वो भी इस हेल्थ मेला का भरपूर फ़ायदा होता है। तो ये दीर नीलम में होगा। एक्चुअली कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसे बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं तो उस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तो हम 01, 02 का ब्लॉक्स आप जैसे आपने बताया कि 02 में बहुत सारा एरिया हो जाता है, पर स्पेसिफिकली हम सबको तो कवर नहीं कर पाएंगे। फिर भी इस बार दीर नीलम को हमने टारगेट किया है। तो मैं भी इन फ्यूचर अगर इस तरह का फिर से दोबारा हेल्थ मेला आएगा तो 02 में और दूसरा जगह भी करने का प्रोग्राम है। तो फिर भी इस बार जो भी दीर नीलम पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि आई थिंक रास्ता तो दीर नीलम तक ठीक ही है पर बीच में थोड़ा तकलीफ हो सकते हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ पहुँचे और इसका फ़ायदा होता है। और सर ये जो अभी चीफ मिनिस्टर आरोग्य योजना था, तो आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उसको आज फायदा नहीं उठा पाया, तो उसके लिए कुछ हाँ, ये हेल्थ मेला में हमने चीफ मिनिस्टर आरोग्य योजना भी रखा था। इसका ये मतलब नहीं कि बस आज ही के दिन में रजिस्ट्रेशन या इनका फ़ायदा, ऐसा नहीं है। इसका जो हमारा एक ऑटोमेटिकली एक जो GTGS में एक ब्रांच एलोकेट करके रखा है, एक ऑफिस है, तो जिन्होंने आज फ़ायदा नहीं उठा पाया वो वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और ये अभी जो हमारा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट भी आज हमने इनिशिएट किया है, तो ये भी कंटिन्यूस चलेगा। तो शायद हम इसका फिर आपको फिर दोबारा इंटीमेट करेगा कि कहाँ इसका बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा कार्ड था, तो इसका आज 97 बेनिफिशियरी ने फ़ायदा उठाया है। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम होते रहेगा तो जरूर हम ये सब चीज़ को ये चीफ मिनिस्टर का जो बेनिफिशियरी का वो आप लोग का GTGS में भी कोई भी ये मौका हासिल कर सकता है क्या? हाँ, GTGS भी इसका इम्पेंडल हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी हमारा ज्ञाति तक का हॉस्पिटल और भी डेवलप होते जा रहा है। अभी रिसेंटली डायलिसिस का भी यूनिट खोल चुका है, बहुत सारा चीज़ आ भी आ रहा है। तो इन चीज़ों में आप जैसे कुछ मेजर ऑपरेशंस होता है, डायलिसिस का होता है, या बहुत सारा कुछ क्राइटेरिया है इसके अंदर, तो उसका इस इंश्योरेंस में फ़ायदा उठा सकता है। और नॉट ओनली GTGS, आपका हमारा जो ये निग्रिम्स हो गया या शिलोंग का हो गया, फिर हमारा जो नालंग का ट्रिम्स हो गया, ये लोग भी इम्पेंडल है। एंड रिसेंटली हम CSC और 0 को भी इम्पेंडल करने का प्रोसेस में है, शायद ये भी इम्पेंडल हो जाएगा। तो वैसे बहुत सारे अरुणाचल में इम्पेंडल हॉस्पिटल हैं, कहीं भी जाओ आप इस कार्ड का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और इसका एक पोर्टल वगैरह है क्या जो इम्प्लीमेंटेड है, जो जितना भी ये लाभ उठा सकते हैं ये आरोग्य इंश्योरेंस कार्ड को लेकर? पोर्टल है क्या? हाँ, पोर्टल है क्या आपको गवर्नमेंट का? CMAY का पोर्टल है क्या? हाँ, सो उन लोग जो जनरेट करते हैं शायद उसका पोर्टल है। हाँ। तो ये सर इसको तो आप थोड़ा डिटेल बता सकेगा क्या? ये खुद तो जनरेट नहीं कर पाता है ना? नहीं, ये खुद जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो CMAY के लिए जो ब्रांच बना के रखा है, उन लोग कहे बेनिफिशियरी का पूरा डिटेल्स उठाते हैं, तो अकॉर्डिंगली वहाँ फीड करके तो वहाँ से ही कार्ड जनरेट करना पड़ता है। ये पर्सनली आप जैसे साइबर में जाके खुद बनाना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसका जो असिस्टेंट लेने के लिए जो आज CMAY का कार्ड नहीं बना पाया या PMJY का लाभ नहीं उठा पाया, वो ज़रूर ज्ञाति तक हॉस्पिटल में जाए और वहाँ में इस ब्रांच को ढूंढे और विजिट करके ये कार्ड बनवा लीजिए। अभी रिसेंटली जो है 60 ईयर्स एंड एबव एंड आपका जो है हेल्थ वर्कर्स एंड FLW फील्ड लेवल वर्कर्स, उन लोगों के लिए बूस्टर डोज का अनाउंस किया है। देन आफ्टर दैट इसके बाद जो नीचे वाले जो है जैसे पब्लिक लोगों के लिए बूस्टर डोज का अनाउंस करेगा। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट का उधर से हमको मिनिस्ट्री से जो डायरेक्शंस आएगा उस हिसाब से हम ये इसको लेते जाएंगे। तो अभी जैसे आपने बताया जो एज ग्रुप के हिसाब से वैक्सीन हमारा अवेलेबल हैं, तो जिन्होंने शायद नहीं लिया है वो भी वैक्सीन ले लें। और अभी सुनने में आ रहा है कि और नया एक वेरिएंट शायद आ भी सकता है। 12 to 14 ईयर्स का भी शुरू हो गया है। अभी स्कूल्स में भी ये वैक्सीनेशन शुरू होगा। वैक्सीनेशन आपका जो 12 to 14 ईयर्स में कॉर्बेवैक्स है, देन 14 to एबव जो है 17 तक वो कोवैक्सीन है, देन आपका जो 18 एबव कोविशील्ड, ये 3 वैक्सीन है जो हमारा कोविड के लिए आया हुआ है। तो इनका सब फायदा होता है। और कई स्कूल्स में सर्टिफिकेट भी मांगने जा रहा है, तो जिन्होंने नहीं लिया जरूर लीजिए।